नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले अलजेब्रा, जो बेसिक अप्रोच क्या होगी अलजेब्रा की, वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज जाने थे। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उनसे आगे क्या हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस देखकर मुझे अच्छा लगा। बच्चे इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं और उनकी कमेंट भी थे कि सर आप पूरा पढ़ाना है अलजेब्रा, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अब मैं कुछ वो फार्मूलाज बताने वाला हूँ जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्मूला है जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से सवाल भी बनता है। तो मैं उनको बता दूं, यहाँ से क्लियर कर दूं कि हर पेपर में यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो CHSL हो या CGL हो या CDS हो। ठीक है, इन तीन एग्ज़ाम से तो यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि एक्स प्लस एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले मैं तुमसे कहूँ एक्स प्लस एक बट्टी एक्स बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टी एक्स स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, तुमने ये कॉन्सेप्ट तो जरूर पढ़ा होगा कि एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक बट्टे एक्स स्क्वायर क्या होगा। पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टे एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। अब देखो, इसे देखकर मेरे दिमाग में एक ही अप्रोच होगी कि सर इसके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं एक बार माइनस में लूँगा और एक बार पॉजिटिव में लूँगा, प्लस में लूँगा, है कि नहीं। और यहाँ से देखकर मुझे एक चीज़ तो पता लगी कि x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर तो 4 दे रखा है, पर मेरे पास ये वाली वैल्यू तो है ही नहीं। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे कुछ बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस पर वर्क करते हैं। पहले इस सवाल को बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने तुमसे कहा x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर अगर k है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या होगी। मैंने एक बेसिक अप्रोच ली। तो तुम बोलोगे सर मुझको ये पता तो है कि इसको मैं एक्स माइनस एक बट्टे एक्स और एक्स प्लस एक बट्टे एक्स लिख सकता हूँ, है कि नहीं। बिल्कुल राइट है। और इसे मैं क्या करूँ कि मुझे ये वाला टर्म और चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे पास है ही है इसका मान। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है बराबर के स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पे मुझे पता चला एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर मेरा मान निकला वो के स्क्वायर माइनस 2 निकला, है कि नहीं। और के स्क्वायर माइनस 2 निकला। अब मैंने क्या करा, मुझे माइनस चाहिए तो मैंने क्या करा, इधर माइनस 2 घटा दिया और इधर से भी माइनस 2 घटा दिया। तो क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, तुम बोलोगे सर नहीं। और इसे देखकर मुझे ये पता लग गया कि ये एक्स माइनस एक बट्टे एक्स का होल स्क्वायर है बराबर, ये मैंने ऐड किया तो के स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 2 और 2 4। और मुझे एक्स माइनस एक बट्टे एक्स की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना, रूट में के स्क्वायर माइनस 4 लिख देना है कि नहीं। और मुझे यहाँ से एक्स माइनस एक बट्टे एक्स की वैल्यू निकल आई तो मेरा इसका मान डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि इसका मान निकला अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस 4 गुणा, और इसका मान तो के दे ही रखा है। तो मेरी यहाँ पे बेसिक अप्रोच जो लास्ट रिजल्ट निकल के आया वो के स्क्वायर माइनस 4 ये निकल के आया, है कि नहीं। तो ये बेसिक अप्रोच है। अब मैं सवाल में कैसे अप्लाई करूँगा वो जान लेता हूँ। अब मुझे ये पता चल गया कि ये बेसिक अप्रोच ये थी। ठीक है, अब इसे ही मैं सवाल में पुट करने की कोशिश करूँ। तुम बोलोगे सर एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर 4, यानी के का मान 4 दे रखा है और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो इस बराबर ये होता है। तो मैंने क्या करना है, मुझे के बराबर 4 लिख देना है। और यहाँ चार, के बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 4 बराबर 4 अंडर रूट 12 मेरा इस सवाल का आंसर है कि नहीं। तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होनी चाहिए बेसिक अप्रोच क्या है। क्योंकि बेसिक अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है तो मैं उसे ही बोलता हूँ कि वही मेरी ट्रिक है। और मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता तो बोलते यार ये सर जी ने बड़ा अच्छी ट्रिक बताई है कि नहीं। तो यही इन चीज़ों से बच्चों को गुमराह करा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हो सकता है। अब आपसे उल्टा करके पूछेगा थोड़ा। दूसरा सवाल आपको देगा, बताओ एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर 4 है तो एक्स यहाँ पे सॉरी माइनस दे देगा आपको, एक्स माइनस एक बट्टे एक्स बराबर 4 है
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका अप्रोच देख लेते हैं, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। तो एक्स से इसका मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस एक बट्टे एक्स बराबर मैं के मान लेता हूँ। ठीक है, और मुझे इसका ही मान चाहिए, तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर के स्क्वायर। और इसे और सॉल्व करूँ मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस दो। और मुझे प्लस वाला वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक्स माइनस एक बट्टे एक्स होगा और एक दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस एक बट्टे एक्स होगा। इसका मान मुझे पता है, इसका चाहिए, तो मुझे क्या प्लस वाला फॉर्मूला चाहिए, तो मैं दो यहाँ ऐड कर दूँ और दो यहाँ ऐड कर दूँ तो मेरी बात बन जाएगी। तुम बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, ये एक्स प्लस एक बट्टे एक्स का होल स्क्वायर हो गया और ये बन गया तुम्हारा के स्क्वायर प्लस चार बन गया, है कि नहीं। और मैं इसे और सॉल्व करना चाहूँ तो एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर हो गया अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस चार, है कि नहीं। अब मुझे यहाँ से ये इसका मान तो मिल ही गया, तो मुझे इसका मान मिल गया, कितना है, सवाल में मैंने के माना है। ठीक है, और इसका मान कितना हो गया, तुम बोलोगे सर अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस चार आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट मिलने के बाद यही मेरी ट्रिक है कि नहीं। और इसे ही मैं ट्रिक मान लेता हूँ और सवाल में बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूँ और बच्चे सोचते हैं मास्टर जी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, लेकिन ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट है ये। और मुझसे अब ये सवाल मेरा दे रखा था एक्स माइनस एक बट्टे एक्स बराबर चार, तो इसका मान बताओ। तो मैं क्या करूँगा, के की जगह यहाँ चार है, अब ये रट लो आप, यही आपको काम आएगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो के की जगह चार लिख दूँ मैं यहाँ पे, और के स्क्वायर बराबर चार का स्क्वायर 16 प्लस चार यानी कि चार अंडर रूट में 20। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही छोड़ूंगा, है कि नहीं। अब बताओ कितना सेकंड लगा, अगर ये अप्रोच आपको पता होती, ये रिजल्ट आपको पता होता, तो आप इसे 2 सेकंड या 3 सेकंड में कर पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, अगला सवाल कैसे बनेगा पेपर में। आपको कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिनसे बेसिक फॉर्मूला होते हैं, इनसे सवाल बन जाते हैं। कभी कभी ए फोर माइनस बी की पावर फोर दे देगा, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जिसकी जगह मैं ले सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। अगला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, इन फॉर्मूला से कैसे सवाल बनते हैं वो अगली क्लासेस में जानेंगे, जब हम और अच्छे सवाल करेंगे तब तक मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल की, जो कि कक्षा 8 से शुरू हो जाता है और यहाँ से सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में। तो मैं छोटे और बड़े दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा के चलूँगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, ये मेरा बेसिक फार्मूला होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सवाल कैसे पूछेगा, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसकी बेसिक अप्रोच बताऊँगा मैं। सवाल तुमसे पूछेगा कि बताइए सर जी, अगर x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर चार दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस एक बट्टे एक्स क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं डायरेक्ट एक तरीका बताने वाला हूँ। मैं मान लेता हूँ, बताओ x प्लस एक बट्टे एक्स बराबर मैं के मान लेता हूँ, बेसिक अप्रोच बताता हूँ, और मुझसे इसका मान पूछा है। तो एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे पावर 3 की है, और मुझे ये भी पता है कि पावर 3 तब आ सकती है अगर मैं इसका घन कर दूँ तो, है कि नहीं। और जैसे ही मैंने इसका घन किया तो मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी बराबर के क्यू, दोनों तरफ करेंगे घन। और देखो यहाँ से ये कट गया, तो ए क्यू प्लस एक बट्टे एक्स क्यू प्लस, इसकी जगह मैं के लिख दूँ क्योंकि के दे रखा है, थ्री के आएगा बराबर के क्यू। और यहाँ से सॉल्व करूँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर के क्यू माइनस थ्री के, यानी मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, तुम बोलोगे सर के क्यू माइनस थ्री के। और तुमसे पूछा था बताओ इसका मान क्या है अगर एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर चार दे रखा है, और मैंने इसकी जगह के माना था, तो मैं डायरेक्ट के बराबर चार पुट कर सकता हूँ। तुम बोलोगे सर बिल्कुल। इतना सब ना करने के बाद, ये अप्रोच ना करने के बाद आपको ये रिजल्ट याद रखना है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता था के क्यू, यानी चार का क्यूब 64 होता है और थ्री के चार 12 होता है, यानी 64 में से 12 गया तो तुम बोलोगे सर 52 मेरा आंसर है। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, है कि नहीं। तो मास्टर साहब यही कराते हैं कि 2 सेकंड में कैसे अलजेब्रा के सवालों को करें, 3 सेकंड में कैसे करें। तो बेसिक अप्रोच ये होती है, कॉन्सेप्ट को हल करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट बनता है, जिसे फल बोलते हैं हम, वही हमारा बेसिक अप्रोच होती है।
है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका इतना अधिकार है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर घर घर में ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाया यहीं जाता है बच्चों को, और दूसरी जगह तो केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि हम कल की क्लास में और अच्छे अच्छे सवाल बोल करेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर सवाल की नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा कराइए, तो मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सवाल तो हम करेंगे, ये अलजेब्रा का बेसिक ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मूला सारे हम कंप्लीटली जान लेंगे। उसके बाद हम एक से लेके कम से कम 200 नंबर तक सवाल करेंगे, यानी एक से लेके कम से कम 200 सवाल करेंगे हम, और उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्जॉय कर रहे हैं सेशन को। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।